श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज हम बात करेंगे, कुछ लोग मेरे लाइव में आकर पूछ रहे थे कि ब्लैक मैजिक होता है और होता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, यानी कि उसका क्या ऐसा उपाय करें कि जिससे वो क्या नाम है ख़त्म हो जाए, और ट्रीटमेंट के क्या क्या मतलब किस तरह से हम पर ब्लैक मैजिक हो सकता है, या किसी के करने से ही होता है, या किसी का दूसरे पे किया हुआ भी हम पर आ सकता है, या कैसे हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ, और किस तरह के लोगों पर ये काम करता है, किस तरह के लोगों पर नहीं करता है, ये भी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो पहले मैं बताऊंगी कि हमारे जो ऊपर टोने टोटके और इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो अक्सर हमारी कुछ यूज की हुई वस्तुओं से, हमारे शरीर से उतरी हुई चीज़ों के माध्यम से हमारे ऊपर टोना टोटका होता है। जैसे कि हमारे बाल हुए, हमने बाल कंघी किए और बाल वहीं पर ऐसे ही डाल दिए, तो बालों को थोड़ा सा संभाल कर रखने की ज़रूरत है। और जैसे कि हम कपड़े किसी को भी दे देते हैं कि वो पहन लेगा, इस तरह के कपड़ों से भी हमारा ऑरा जुड़ा हुआ होता है। तो इस वजह से हमें कपड़े भी नए ही खरीद के दे दो, इससे तो अपने उतरे हुए कपड़े भी ना दें। रात को अपने कपड़े धोकर रात में ना सुखाएं। हमारे बड़े बूढ़े भी पहले से बोलते हैं, कौन कपड़ा उतार के ले जाए, कपड़े उतार के ले जाए। तो हमारी कुछ शारीरिक चीज़ें जो होती हैं, उनसे भी हमारे ऊपर टोना या टोटका, जादुई शक्ति हमारे ऊपर भेजी जा सकती हैं। ये बात देखो, मानने को तो कुछ भी नहीं है, ना मानने को तो मानने को बहुत कुछ है। तो ये काम हो सकता है, तुम्हारे फ़ोटो पर काला जादू कर सकते हैं। पर इसके लिए बहुत से कहते हैं कि फ़ोटो के माध्यम से कर दिया है, तो इसके लिए बड़ी सिद्धियाँ चाहिए। इतना भी मत ज़्यादा इसके अंदर जाइए और ज़्यादा ना इसके ऊपर काम कीजिए। और मेरा मानना ये है कि जैसे कि आपको लग रहा है कि इस तरह की चीज़ें आप पर काम कर रही हैं, तो वो किन लोगों के ऊपर काम करती हैं, मैं आज आपको बता देती हूँ। जिन लोगों का मन स्थिर नहीं रहता है, जिन लोगों को अपने आप पर विश्वास नहीं होता है, जो जल्दी से ही किसी के बहकावे में आ जाते हैं, डर जाते हैं, या किसी तरह के मन में डरे हुए होते हैं, किसी कार्य को गलत को करके डरे हुए होते हैं, या मानसिक रूपी बीमारी भी इसे बता देते हैं बहुत से लोग। पर ये मतलब मन कमज़ोर वालों पर ज़्यादा हावी होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, जो पूजा से भी बचते हैं और मन भी कमज़ोर है। तो ऐसे लोगों पर बहुत जल्दी ये काम करता है काला जादू। पर इसके विपरीत हम आपको बहुत सारी चीज़ें और भी बता दें। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी रास्ते से जा रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत से ने उपाय करके छोड़ा है, चौराहा हुआ, जैसे कि ऐसे चौराहे, तिराहे, टी पॉइंट, इन तरह की जगहों से बचकर निकलना चाहिए, ध्यान से निकलना चाहिए। अगर आप पैदल जा रहे हैं, कई बार क्या होता है कि मैजिक तो किसी और के लिए किया गया था, वो किसी और के लिए जादू किया गया था, पर कमज़ोर आप दिखाई देंगे तो वो मैजिक आपके ऊपर भी काम कर जाता है, किसी दूसरे का मैजिक। ये चीज़ मेरी आजमाई हुई है। जैसे कि किसी ने आपके ऊपर किसी दूसरे के लिए टोना टोटका कर कर, यानी कि वो उपाय कर कर चौराहे पे डाला, आपका पैर वैर पड़ गया, उससे भी आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। दूसरी चीज़ें कि पैसे देकर देखो, सब तरह के उपाय, बंधन वगैरह कराए जाते हैं। कितना कर पाते ये मुझे नहीं पता, पर मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर बुरी शक्तियाँ हैं तो अच्छी शक्तियाँ भी हैं। इनसे ज़्यादा आप विश्वास भगवान पर कीजिए, हनुमान जी महाराज पर कीजिए, वीर बजरंगबली पर कीजिए, जिनका निवारण वो ही कर सकते हैं। नाम जप कीजिए, ध्यान कीर्तन कीजिए। ध्यान किसी भी एक नाम को ले लीजिए, आप जिनका भी नाम ले लेंगी, जिन किसी का भी नाम। वैसे तो हमें पंच देवताओं का नाम हमेशा स्मरण में रहने चाहिए। जहाँ हमारे गणपति बाबा हैं, जैसे कि भोले शंकर भगवान है, हमारे विष्णु भगवान हैं, शिव हैं और माँ दुर्गा हैं। ये हमारे 5 जैसे कि कहते हैं ना शरीर के तत्व हैं, उसी तरह से ये चीज़ें हमारे मन ध्यान में रहनी चाहिए, पूजा पाठ में रहनी चाहिए। इनके प्रति हमारा सर मस्तक झुकता रहना चाहिए और नाम कीर्तन इनके नाम का चलता रहना चाहिए।
और हनुमान चालीसा एक ऐसा पाठ है जिसे हम मन क्रम वचन से अगर करते हैं, इस उपाय किसी भी काला मैजिक आप लोगों पर बिल्कुल काम नहीं करेगा। पूरे विश्वास के साथ अगर आप भूत से ज़्यादा हनुमान चालीसा पर विश्वास करेंगे तो आप पर कोई ब्लैक मैजिक आप पर बिल्कुल काम नहीं करेगा। नाम जप चालू कर दीजिए, जो आपको नाम प्रिय हो वो किसी भी नाम को ले लीजिए। ओम नमः शिवाय है, जैसे कि राधा राधा है, राम राम है। ओम नमः शिवाय तो एक मंत्र हो गया है। और जितना भी हो सके पूजा पाठ की तरफ जाइए। और जितना इन चीज़ों में आप अंदर जाएंगे या कोई आपको डराएगा, इतने ही आप डरते चले जाएंगे और ये आप पर ज़्यादा काम करेगा। डरने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बस विश्वास रखिए भगवान पर और अपनी कुछ चीज़ों की सावधानी रखिए। जैसे कि कहीं बाल काट रहे हैं तो बाल, नाखून काट रहे हैं तो अपने नाखून साथ के साथ फ्लैश कर दीजिए। कपड़े हैं कहीं पर जल्दी से, बिना धुले कपड़े कहीं पर जल्दी से भी नहीं छोड़ने चाहिए। कपड़े, जूते, चप्पल किसी को बिल्कुल ना दें। अपने उतरा हुआ कोई भी चीज़ें बिल्कुल किसी को ना दें। झूठा खाना किसी को ना दें, छोड़ें ना। पानी पर भी हो सकता है, पानी भी झूठा ना छोड़ें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप सावधानी बरतेंगे तो ये ब्लैक मैजिक से आप बिल्कुल 100% दूर रहेंगे। भगवान नाम चर्चा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। एक कठोर व्यक्ति की तरह आपको रहना चाहिए। जितने आप इमोशनली होंगे उतनी ज़्यादा ये चीज़ें आप लोगों पर हावी होती हैं। जितने ज़्यादा आप प्रेम भाव में, जितने ज़्यादा आप कमज़ोर बनेंगे उतने ज़्यादा ये चीज़ें आप पर हावी हो जाती हैं। थोड़ी सी मजबूताई मन की होने से, एकाग्र होने से और तपस्या, पूजा पाठ 10 मिनट अपने, 20 मिनट अपने पूजा पाठ को ज़रूर दीजिए। और जब आप नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं तो क्या होता है, हम जो भी नाम जप करते हैं वो हमारे सांसों में चलता रहता है। तो इस वजह से आप इन सब चीज़ों से बच भी सकते हैं। ये सारे उपाय हैं। और हमारे जो मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज हैं, इनके हनुमान चालीसा का पाठ आप नित्य बना लेंगे, नित्य 11 दिन तक संकल्प के साथ, तो आपका मन चित पूजा पाठ में तो लगेगा ही लगेगा और सब बाधाओं से ये दूर भी आपको रखेंगे। तो मैं अंधविश्वास में बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ, पर अगर आप लोग अंधविश्वास में विश्वास करते हैं तो एक बार मेरे कहने से भगवान पर विश्वास करके देखिए, सब तरह की बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। किसी तरह का ब्लैक मैजिक आप पर काम नहीं करेगा। किसी भी एक नाम को आप जप कीर्तन करना चालू कर दीजिए और थोड़ा सा ध्यान रखिए, बचिए, थोड़ी सी चीज़ों की सावधानी रखिए। जैसे अपने नेल वेल वगैरह सभी को बस थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत है। बाकी भगवान पर विश्वास की ज़रूरत है। इन बेकार के काले जादू और इन पे विश्वास ज़्यादा करोगे तो ये बढ़ता चला जाएगा। और भगवान के मंत्रों पर विश्वास करोगे तो आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, आपकी बुद्धि विवेक बढ़ती चली जाएगी, ऐसी अस्थिरता ख़त्म होती चली जाएगी। और एक माला या कोई आप पंचमुखी रुद्राक्ष गले में डाल लें, तुलसी माला पहन लें। तुलसी माला पहनने वाले से कोसों दूर रहती है। मीराबाई को जब उनके प्रेतों के घर में बांध दिया था तो उनकी भी मुक्ति हो गई थी। तो इस वजह से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि भूतों से ज़्यादा भगवान पर विश्वास कीजिए, सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। और विश्वास मानिए, 4 जगह की वीडियो ना देखकर एक पर विश्वास करके नियम से उपाय कीजिए, नियमों में बंधिए, सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। और मेडिटेशन वगैरह करते रहें, ध्यान लिंग करें, ध्यान लगाएं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय